स्टार्ट करते हैं बच्चा। और आप सभी को पता है चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मैं आपको बता चुका हूँ। कितने चैप्टर तक? 8 तक। आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने वाला हूँ, वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स के। ओके बच्चों, चलिए जल्दी से आ जाइए, फिर हम स्टार्ट करेंगे। चलिए चलिए, लाइक एंड शेयर जल्दी से। गुड इवनिंग सभी के लिए। हाँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये, प्रिया राजपूत। ठीक है, गुड इवनिंग। आप सभी के लिए गुड न्यूज है स्टूडेंट्स, क्योंकि नून पर आप सभी के लिए लॉन्च हो चुका है बच्चों पीसीएमबी कोर्स, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड। चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, किसी भी हिंदी बोर्ड से हो बच्चों, ये सभी बच्चों के लिए कोर्स स्टार्ट हो चुका है 30 अगस्त से। और यहां पर मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं बच्चों एनसीईआरटी बेस्ड। एनसीईआरटी आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा जो भी आपके एनसीईआरटी फिजिक्स में है, चाहे वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हो, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हो, सब कुछ यहां पर आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो बच्चों। डेली इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगे शाम को 6 बजे, और हाई क्वालिटी नोट्स आपको मिलने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपया आपको नहीं देना है बच्चों, सब कुछ यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है। डेली बेसिस पर मेरी क्लास शाम को 6 बजे हुआ करेगी बच्चों। करना आपको कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से नून ऐप डाउनलोड करो, और मैंने ग्रुप की लिंक भी दे रखी है, वहां से बच्चों उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फ्री क्लासेज हैं, फ्री सब कुछ मिल रहा है, तो टाइम वेस्ट मत करो। तो मिलते हैं बच्चों 6 बजे, जरूर ज्वाइन करना। आर यू रेडी नाउ? कमेंट करो, रेडी हो? स्टार्ट करें। देखो कितने कम बच्चे आते हैं यार, ये देख कर मुझे बड़ा दुख होता है। एटीट्यूड, ये बच्चे नहीं सुधरेंगे, लाइक और शेयर करने में कंजूसी करते हैं। लाइव में भी देखो कितने ज़्यादा बच्चे हैं, बताएं इनके लिए कैसे मेहनत करें हम लोग। इनके लिए इनको नहीं पता कितना हमें कंटेंट तैयार करना पड़ता है, कितना मेहनत हम लोगों को करना पड़ता है, बट रिजल्ट के नाम पे डब्बा। एम आई राइट? आप सभी संतुष्ट होंगे मेरे से। लाइव देखो कितने यार, क्या होता है इतने बच्चों, इतने से ज़्यादा तो मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था। पता है कुछ? नहीं पता है? पता कर लो, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं जिस दिन देखो लाइव में आप 500 से अब बच्चे ज्वाइन करा दोगे, उसके बाद आपको मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑप्टिक्स स्टार्ट कर दूंगा। अब डिपेंड करता है आप सभी के ऊपर, ये सब कब कराओगे, मैं कब स्टार्ट करूंगा। ठीक है, आज हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर 10 के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि बिना इनके न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता है मेरे दोस्त। न्यूमेरिकल समझने है ना, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला तैयार करने पड़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। शैलेंद्र सिंह व्हाट्सएप पर मेरे वाले नंबर पर मैसेज करना, ठीक है? जो तुम्हारे पास होगा ना 17 वाला जो नंबर है शैलेंद्र सिंह, उस नंबर पर मैसेज करना, ठीक है? मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। शैलेंद्र सिंह, मेरा जो 17 वाला नंबर है ग्रुप से देख लेना, उस पर मैसेज करना, या 70 वाला उस पर मैसेज कर लेना। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 है आपका रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाश की। इसके फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। रे ऑप्टिक्स आप सभी को पता है बच्चा, ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन। रे ऑप्टिक्स को मैंने आपको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, आई थिंक आपको पता हो, अगर मैंने ऑप्टिक्स जब स्टार्ट किया था तो। कितने पार्ट्स में इसको बांटा था मैंने? 5 पार्ट्स में। 5 पार्ट्स अभी आ जाएंगे, टेंशन ना लो। तो उसमें से पहला पार्ट था आपका प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना बच्चा। पहला फॉर्मूला है F बराबर R/2। जो वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी कहलाती है। F के यहाँ पर फोकस दूरी है, कैपिटल R आपका क्या है? वक्रता त्रिज्या। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, बट अच्छे हैं, आपको याद करने पड़ेंगे तभी याद होएंगे ये। दर्पण के सूत्र की बात करूं मैं, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। जहां v क्या है बच्चा लोग? दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी। आप कोई भी दर्पण ले रहे हो, चाहे उत्तल दर्पण ले रहे हो, चाहे अवतल दर्पण ले रहे हो। जैसे मैं मान के चलो हमारा ये है अवतल दर्पण, ठीक है? इसके सामने कोई वस्तु रखी हुई है, ये मान के चले हमने कोई, और इसका प्रतिबिंब पीछे आके बन गया कहीं पर। तो दर्पण के यहाँ पर ध्रुव होता है, ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी v ली जाती है, और दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी आपकी u होती है। इस चीज को आप सभी याद रखना। एक और बात बच्चों, देखो नून अकेडमी पर मेरी फ्री क्लासेस चल रही हैं। आप सभी को ये सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, तो नून अकेडमी पर जाओ, वहां पर मेरी 30 मिनट की क्लास देखो, 30 मिनट 40 मिनट रेगुलर बेसिस पे मेरे सेशंस अटेंड करो। 6 से 7 वहां पर भी मेरा फिजिक्स का सेशन रहता है, एकदम गजब वाला। पार्ट 1 में वहां पर आपको पढ़ा रहा हूं, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन चल रही है। वहां पर आप क्विज कॉन्टेस्ट दे सकते हो, मैं आपका कल क्विज कॉन्टेस्ट लेने वाला हूं नून अकेडमी पर। डिस्क्रिप्शन में नून अकेडमी ऐप की भी लिंक दे रखी है, और अपने ग्रुप की भी लिंक दे रखी है। 1000 बच्चे कम से कम क्विज कॉन्टेस्ट में होंगे, तो सोचो अगर आप उसमें टॉपर बनते हो तो कितना मजा आने वाला है।
ठीक है। तो क्विज कॉन्टेस्ट कल फिजिक्स का होगा, चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक का। अच्छे से तैयारी कर लेना सभी लोग। मैं आप सभी को ऑब्जेक्टिव उसके पढ़ा चुका हूं। ऑब्जेक्टिव टाइप ही आपका क्विज कॉन्टेस्ट होने वाला है। कहां पर? नून अकेडमी पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, ग्रुप की भी और ऐप की भी। 30 मिनट मेरा सेशन देखोगे, ज्यादा देखोगे तो आपको ये सारा कंटेंट भी फ्री में मिलेगा। ठीक है, चलिए। यू क्या है बच्चों? दर्पण के ध्रुव से वास्तु नहीं है बच्चा लोग, वस्तु है, वस्तु तक की दूरी। एंड तीसरा है m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई i बटे वस्तु की लंबाई o। तो i अपन o को i अपन o का जो रेशियो होता है उसको रेखीय आवर्धन कहा जाता है। तो m आपका क्या यहाँ पर रेखीय आवर्धन है। इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला और होता है बच्चा, m बराबर माइनस वी अपॉन यू। ये भी m यहाँ पर रेखीय आवर्धन ही है। v आपका जैसे मैंने यहाँ पर बताया v क्या है, u जैसे मैंने यहाँ पर बताया, ये सारी चीजें सेम है ऊपर वाले की तरह। ठीक है, ये फॉर्मूला आप सभी मेरे से प्रॉमिस करो कि आप ये फॉर्मूला आज ही तैयार करोगे। प्रॉमिस नाउ, आज ही तैयार करोगे, कल तक कर लेना। मैं आपको संडे का टाइम दे दे रहा हूं। क्विज कॉन्टेस्ट देना 6 बजे रहेगा। एक और बात, 6 से 7 आपका क्विज कॉन्टेस्ट रहेगा और 8 बजे मैं कल लाइव आने वाला हूं। कल क्लास नहीं होगी आपकी, कल यूट्यूब पर मेरा लाइव सेशन रहेगा। लाइव रहूंगा मैं, आपसे मतलब डिस्कशन करने वाला है। मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी समस्याएं हैं, आप सारी समस्याएं मुझे बताओगे। क्विज कॉन्टेस्ट का जो विनर होगा वो मैं 8 बजे अनाउंस कर दूंगा कि मैं किसको क्या इनाम देने वाला हूं। ये आप 8 बजे मेरा सेशन ज्वाइन करना, फ्री क्लासेज है, फ्री क्विज कॉन्टेस्ट है। ठीक है, 8 बजे का सेशन मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूं, फेस टू फेस नहीं, दूर से ही आपकी सारी समस्याएं सुनूंगा और उसका समाधान करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जितने बच्चों के जो भी डाउट्स हैं, वो कल 8 बजे मेरे से जुड़ना और सारे डाउट्स अपने पूछ लेना। सभी का मैं रिप्लाई करूंगा, जो भी डाउट्स मेरे से पूछेंगे। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट वन इज n बराबर स्नेल का नियम। आई थिंक आपने पढ़ा होगा। ये क्या आपका स्नेल का नियम है बच्चा? क्या है ये? स्नेल का नियम। n बराबर साइन i अपॉन साइन r, और ये प्रकाश के अपवर्तन का भी नियम है। तो यहां पर n क्या है आपका? अपवर्तनांक है। i क्या है आपका? आपतन कोण है। r क्या है आपका? अपवर्तन कोण। ठीक है बच्चों, फालतू कमेंट्स नहीं, मूड बहुत ऑफ है आज, कोई सुनता ही नहीं है। पागल हम लोग आपको बोलते रहते हैं, ब्लॉग नहीं करते हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आता। एटीट्यूड गर्ल भाई क्या हो गया? फालतू कमेंट क्यों करते हो बच्चा? आप इंटेलिजेंट हो, होशियार हो यार, मुझे पता है। और लाइव सेशन में मुझे 300 प्लस लाइक चाहिए कम से कम। ठीक है, जब तक लाइव खत्म होगा। ओके ओके, चलिए अगला है स्मॉल n बराबर 1 अपॉन साइन सी। तो n आपका क्या है? अपवर्तनांक होता है। c आपको जो दिख रहा है बच्चा लोग, ये कि आपका क्या है? क्रांतिक कोण है। c क्या है आपका? क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण। ओके ओके, ये पीडीएफ आपको मिलेगा। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप एक तो फुल हो चुका है, केवल उन्हीं को मैं प्रोवाइड करवाऊंगा आप जो बच्चे हमारे लाइव सेशन में आते हैं। ठीक है, अब जो बच्चे हमारा लाइव सेशन डेली बेसिस पर अटेंड करते हैं उन्हीं को भाई ये पीडीएफ मिलेंगी। देखो 4 ग्रुप हमने फ्री पीडीएफ के लिए बना दिए, मतलब 1000 से ज्यादा बच्चे हम लोग फ्री पीडीएफ ग्रुप वाले में ऐड कर चुके हैं। बट लाइव सेशन में हम देख रहे हैं 100 बच्चे। तो ये जो 100 बच्चे हैं, केवल इन्हीं को हम लोग सारा कंटेंट फ्री देंगे। देखो आप सब भी जब हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हो तो हम आपके लिए क्यों करें कुछ? सीधी सी बात है। आपसे बोला जाता है लाइव सेशन में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ज्वाइन होना है। बोला जाता है यार कोई फालतू की चीज नहीं पढ़ा रहे आपके लिए, कंटेंट जो दे रहे हैं, कंटेंट जो बनाया जा रहा है वो बेस्ट है। ये भी चीजें बेस्ट हैं, बट फिर भी सेशंस में इतने कम बच्चे। आई डोंट बिलीव दिस। चलिए सेकंड पार्ट है भाई रे ऑप्टिक्स का। प्रकाश का गोलिया, ये नहीं होता भाई, गोलीय होता है। ठीक है, गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन लेंस, ये रे ऑप्टिक्स का पार्ट 2 है। ठीक है, अब यहां पर आपका फॉर्मूला है नेक्स्ट, 7वां है, वैसे 6 कंप्लीट हो चुके हैं। गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन का सूत्र। तो फॉर्मूला आपको याद रखना बच्चा लोग, n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर n माइनस 1 अपॉन आर। तो यहां पर आपका r क्या है? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, n आपको पता है यार अपवर्तनांक है। v एंड u के बारे में अगर थोड़ा सा जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो चलेगा। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन की बात करें तो पृष्ठ से जो ध्रुव है, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी और प्रतिबिंब तक की दूरी आपकी v और u होंगे। तो चीजें वही सेम है भाई, कोई नई चीज मैं आपके लिए नहीं बता रहा। 8वां है लेंस मेकर का सूत्र। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है बच्चा लोग, 1 अपॉन एफ बराबर n माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो यहाँ पर R1 क्या है आपका? प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है जो कि हमेशा पॉजिटिव रहती है, और R2 है आपका द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या जो कि हमेशा नेगेटिव रहती है या फिर ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे भाई, तभी आप न्यूमेरिकल्स में जीरो से हीरो बनने वाले हो। इसके बाद
चैप्टर 11, 12, 13, 14 के फॉर्मूला रह जाएंगे, उसकी एक वीडियो आपको और देखने को मिलेगी, उसी के साथ आपके फॉर्मूला खत्म। फिर क्या पढ़ाएंगे हम? चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स, क्योंकि तब तक आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बच्चा लोग खत्म हो जाएंगे। आपके लिए जो मैं कर रहा हूं ना, वो एक सीरीज से करने की कोशिश कर रहा हूं। ऑब्जेक्टिव खत्म, फिर न्यूमेरिकल्स डेरिवेशन, न्यूमेरिकल डेरिवेशन, ये इसमें से डेरिवेशन जैसी खत्म, फिर हम आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर देंगे। तो आप देख रहे हो सब कुछ खत्म हो लेगा। तो आपके लिए जो भी है बेस्ट है भाई, एकदम गजब वाला मिल रहा है, पता है कुछ। चलिए नेक्स्ट है आपका लेंस का सूत्र, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। एफ क्या होती है? फोकस दूरी। आई थिंक आपको पता होगा, फोकल लेंथ। एफ क्या आपका? फोकस दूरी है। v एंड u क्या है? लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, क्योंकि लेंसों में प्रकाशिक केंद्र होते हैं, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी। एंड u आपका क्या होता है? लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी। ठीक है, तो ये लेंस का आपका सूत्र है, फॉर्मूला ऑफ लेंस है। ओके, तो ये 7, 8, 9 ये फॉर्मूला है बच्चा लोग। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज आपको ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए बच्चा लोग। देखो रेखीय आवर्धन एक तो आपने दर्पणों में पढ़ा था, m बराबर माइनस वी अपॉन यू। उसी तरीके से लेंसों के लिए भी होता है भाई, m बराबर वी अपॉन यू। यहां पर माइनस नहीं आता है, बस दोनों में यही अंतर है कि दर्पणों में m बराबर माइनस वी अपॉन यू होता है, और जो हमारे लेंस हैं इनमें आपका माइनस नहीं आता है। तो रेखीय आवर्धन स्मॉल m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई i बट्टे वस्तु की लंबाई o बराबर v अपॉन यू। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बच्चा न्यूमेरिकल्स इस पर बहुत हैं, तो आपको ये न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत अच्छे से तैयार कर लेने हैं फॉर्मूला। 11 भाई 1/कैपिटल एफ है यहाँ पर। ठीक है, तो 1/कैपिटल एफ बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। तो कैपिटल एफ आपका क्या है? संयुक्त फोकस दूरी है। f1 क्या है आपका? प्रथम लेंस की फोकस दूरी है, प्रथम लेंस की फोकस दूरी। एंड f2 क्या है आपका? द्वितीय लेंस की फोकस दूरी। f2 क्या है आपका? द्वितीय लेंस की, जो दूसरा लेंस हमने ले रखा है उसकी फोकस दूरी। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, द्वितीय लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, उसके बाद भाई अगला है 12वां, P बराबर 1/f, बट f आपका किस में होना चाहिए बच्चा लोग? मीटर में। f आपका किस में होना चाहिए? मीटर में। तो f आपका यहां पर क्या है? फोकस दूरी है। P आपका क्या है? यहां पर लेंस की क्षमता है। ओके, एंड 13 है आपका P बराबर P1 प्लस P2, जो कि हमने इसी से बनाया है, क्योंकि 1/f बराबर P हो गया, F1 बराबर P1 हो गया, F2 बराबर 1/f2 बराबर P2 हो गया। P1 क्या है आपका? प्रथम लेंस की क्षमता है। P2 आपका क्या है? दूसरे लेंस की क्षमता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहते हो तो। मंडे को आएगी मोस्ट टाइम पे डेरिवेशन की क्लास। देखो मैंने क्या किया है बच्चा लोग, एक दिन आपको डेरिवेशन की क्लास, एक दिन आपको ऑब्जेक्टिव की क्लास, ऐसे करके आपको क्लासेस मिल रही हैं। ठीक है, तो आप लोग इसी तरीके से तैयारी करते जाओ। अगला भाई तीसरा पार्ट है रे ऑप्टिक्स का, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण। तो इसमें आपका अगला फॉर्मूला है रे ऑप्टिक्स का 14, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र स्मॉल n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 बट्टे साइन a/2, जहां a आपका क्या है बच्चा? प्रिज्म कोण है, डेल्टा m आपका क्या है? अल्पतम विचलन कोण है। 15 है आपका, अगर आपका प्रिज्म पतला है तो हमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, डेल्टा m बराबर n-1a। सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए इसमें। डेल्टा m क्या है? अल्पतम विचलन कोण, a क्या है? प्रिज्म कोण, n क्या है? अपवर्तनांक। याद कर लेना, बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं बच्चा लोग। ठीक है भाई, क्या हुआ? किसको भाई बोल दिया? हमने बोला है ना आपको रे ऑप्टिक्स एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, आप सभी सपोर्ट करो यार, तभी मजा आएगा। ऐसे नहीं, इतने कम बच्चों में तो मैं बिल्कुल मन ही नहीं करता कि आप सभी को पढ़ाया जाए, बट क्या कहते हैं ना, फिर भी पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, चलिए 16 है बच्चा लोग, आई बराबर ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। तो यहाँ पर आई क्या है आपका? आपतन कोण है, ए क्या है? प्रिज्म कोण है, डेल्टा एम आपका क्या है? अल्पतम विचलन कोण। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला याद करो, न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अगला है भाई कोणीय परिक्षेपण। थीटा बराबर होता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा। दो कलर आप कोई भी ले सकते हो, जो विब ग्योर आपने पढ़ रखा है ना, उसमें से आप कोई भी दो कलरों के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, विब ग्योर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वॉयलेट एंड रेड की बात कर रहा हूँ, तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर हो गया। डेल्टा वी यहाँ पर क्या होता है? एन वी माइनस 1 ए। आप बोलोगे सर कैसे? अभी हमने आपको क्या बताया, डेल्टा एम बराबर एन माइनस 1 ए। अगर आप वॉयलेट की बात कर रहे हो भाई, तो डेल्टा वी बराबर एन वी, वॉयलेट के लिए अपवर्तनांक माइनस 1 ए। एंड रेड की भी बात करें तो डेल्टा आर बराबर एन माइनस 1 एन आर माइनस 1 ए। अब इसमें से इसको घटा दो।
ठीक है, घटाओगे तो आपको ये वाला वैल्यू निकल के आ जाएगा बच्चा लोग। तो थीटा बराबर आपको फॉर्मूला याद रखना है एन वी माइनस एन आर ए। एन वी क्या है, जो हमारा बैंगनी रंग है उसका अपवर्तनांक है, एन आर क्या है, लाल रंग का अपवर्तनांक है, और ए क्या आपका प्रिज्म कोण है। ठीक है, 18 है वर्ड विक्षेपण क्षमता के लिए ओमेगा बना हुआ भाई, ये ओमेगा बराबर होता है थीटा अपॉन डेल्टा वाई। तो थीटा बराबर आप ऊपर वाला वैल्यू लगा दो एन वी माइनस एन आर ए, और डेल्टा वाई इसी तरीके से अप्लाई करोगे तो एन वाई माइनस वन ए से आपका ए कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, ओमेगा बराबर एन वी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस वन। इस तरीके से बच्चों ये 18 फॉर्मूला मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं बच्चे लोग मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष। तो यहाँ पर लेंसों वाले फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, जो लेंस वाले फॉर्मूला आपने पढ़ रखे हैं ना, उसी को यहाँ पर अप्लाई किया जाता है। उत्तल लेंस की क्षमता आप सभी को पता है बच्चा लोग पॉजिटिव होती है, और अवतल लेंस की क्षमता आपको नेगेटिव देखने को मिलती है, नेगेटिव होती है। चलिए आगे बात करते हैं, प्रकाशिक यंत्र वाला पार्ट 5 है खगोलीय दूरदर्शी। तो खगोलीय दूरदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता का जो व्यापक सूत्र होता है ना, जो जनरल फॉर्मूला होता है, वो होता है एम बराबर माइनस एफ ओ अपन यू ई। तो आप यहाँ पर एफ ओ क्या है बच्चा लोग, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी है, यू ई क्या आपका नेत्रिका से वस्तु तक की दूरी है, यहाँ पर वास्तु नहीं होगा, गलती से टाइप हो गया होगा। ठीक है, यू ई क्या है, नेत्रिका से वस्तु तक की दूरी है, एफ ओ क्या आपका अभिदृश्यक लेंस से फोकस दूरी। आप बोलोगे सर इसमें कोई ट्रिक व्रिक बता दो, तो भाई फॉर्मूला है, क्या है ये, फॉर्मूला है जो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इसकी कोई ट्रिक व्रिक नहीं होती है, आपको याद करना है इनको। इतने कम लाइव और इतने कम हो, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक का आपका कंपटीशन होगा कल नून अकेडमी पर। नून अकेडमी ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और अपने ग्रुप की भी लिंक दे रखी है, जहां पर आपको क्विज कॉन्टेस्ट देना है। और जिनको कोई परेशानी आए कि सर हमें कैसे क्या करना है, कैसे नून अकेडमी पर आपकी फ्री लाइव क्लासेस देखनी है, तो उसके लिए आप ये वाला व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करो, कॉल करो, क्योंकि फ्री वाला कंटेंट आपको तभी मिलेगा जब आप हमें नून अकेडमी पर ज्वाइन करोगे और हमारी फ्री क्लासेस देखना स्टार्ट कर दोगे। 6 से 7 वहां पर मेरा सेशन होता है भाई। ठीक है, चलिए आगे बच्चा लोग, अब देखो यहां पर मैं 2 कंडीशन बताऊंगा, जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता है, और एक है सेकंड कंडीशन, जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अगर अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता है तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, एम बराबर माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। एफ ई क्या है यहाँ पर, नेत्रिका की फोकस दूरी, एफ ओ क्या है यहाँ पर, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, डी क्या है यहाँ पर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और इस वाली कंडीशन में अगर हम लोग दूरदर्शी की लंबाई निकालें, दूरदर्शी की लंबाई का मतलब होता है अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका के बीच की दूरी कितनी है, तो वो वाली वो होता है बच्चा लोग एफ ओ प्लस यू ई। कब है ये, जबकि अंतिम प्रतिबिंब आपका स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता है। उसके बाद बच्चों सेकंड वाला कंडीशन है, जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। श्रांत नेत्र के लिए तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कैपिटल एम बराबर माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, और इस कंडीशन में जो दूरदर्शी की लंबाई होती है बच्चों वो होती है एफ ओ प्लस एफ ई। तो ये फॉर्मूला याद करो, न्यूमेरिकल्स आपके लिए बहुत इजी बन जाएंगे, आप आसानी से न्यूमेरिकल्स लगा सकते हो। अब है 22वां संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात की जा रही है। तो आवर्धन क्षमता का जो व्यापक सूत्र होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए वो होता है कैपिटल एम बराबर, देखो थोड़ा फास्ट बता रहा हूं बच्चा, उसका रीजन है क्योंकि इनको आपको याद करना है, इसमें कोई बेसिक चीज नहीं है बच्चों, ये देखो ये होने वाला है वो होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है ना, इसी वजह से मैं थोड़ा सा फास्ट बता दे रहा हूँ। बस इनको तैयार करना, इनको याद करना, न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे, इनको आपको याद करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स की ट्रिक बताऊं कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो, कैसे न्यूमेरिकल्स को किया जाता है, बट इसकी कोई ट्रिक नहीं होती, इसको तो आपको याद करना पड़ेगा। तो कैपिटल एम बराबर क्या है, माइनस वी ओ अपॉन यू ओ, ब्रैकेट के अंदर डी अपॉन यू ई। तो आपका वी ओ क्या है, अभिदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी है, यू ओ क्या है, अभिदृश्यक लेंस से वस्तु तक की दूरी है, यू ई क्या है, नेत्रिका से वस्तु तक की दूरी, कैपिटल डी क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। अब यहां पर भी वही 2 कंडीशंस, जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता है, और सेकंड है जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अगर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, कैपिटल एम बराबर माइनस वी ओ अपॉन यू ओ, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। इस कंडीशन में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होती है बच्चा लोग वी ओ प्लस यू ई। अगर आपका अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनता है, अनंत पर बनता है, यह है श्रांत नेत्र के लिए, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कैपिटल एम बराबर माइनस वी ओ अपॉन यू ओ, ब्रैकेट के अंदर डी अपॉन एफ ई, और इस कंडीशन में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होती है वी ओ प्लस एफ ई। तो ये फॉर्मूला है बच्चों, जो आपको यहां तक आपका रे ऑप्टिक्स था, अभी तक आपने जो फॉर्मूला देखे बच्चों ये आपके रे ऑप्टिक्स तक के थे। अब हम जो चैप्टर नंबर 10 है आपका वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाश की, उसके कुछ फॉर्मूलाज बताने वाला हूं। ओके बच्चों,
आप लोग फालतू की चैट ही करते रहते हो या फिर पढ़ाई वढ़ाई भी करते हो, पहले तो ये बताओ, मैं थोड़ा सा देख लूं। आप लोग फालतू की चैट करते हो या पढ़ाई वढ़ाई भी करते हो थोड़ी बहुत, ये बताओ पहले तो। पढ़ाई कर लिया करो थोड़ी बहुत भाई, थोड़ी पढ़ाई करना भी जरूरी है। लाइक 153, ओ माय गॉड, आपके लिए फ्री कंटेंट दो उसके बाद भी ये कंडीशन, लाइव ओनली 117, इतना कम। ओ गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। कल क्विज कॉन्टेस्ट का दी, याद रखना, ठीक है। क्या करोगे तुम लोग यार, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई कर लो। हाँ, इससे पहले की फॉर्मूला हम लोग बता चुके हैं, ठीक है। स्टडी नहीं करोगे, हद है, बताओ तुम लोग नहीं सुधरोगे। चलिए, हाँ चलो, एक और फॉर्मूला है, ये वाला तैयार कर लेना। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा का 1.22 लैम्डा अपॉन डी, डी के आपका द्वारक का व्यास है, ठीक है। इसको भी तैयार कर लेना रे ऑप्टिक्स में। चलिए, वेव ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 10 है आपका। इसमें पार्ट 1, ये भी 4 पार्ट में मैंने आपको बताया था। तो प्रकाश की प्रकृति तथा हाइगेंस का सिद्धांत, इसमें आपको देखो, वेव ऑप्टिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं रे ऑप्टिक्स के मुकाबले इजी हैं। कैसे हैं? इजी। तो आपको इन न्यूमेरिकल्स पर भी थोड़ा बहुत फोकस कर लेना है, ठीक है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है ये। तो V बराबर सी अपॉन एन होता है। सी क्या है? प्रकाश की चाल वायु में। V क्या है? दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, चाहे वो कांच हो चाहे वो जल हो। और सेकंड है आपका लैम्डा W बराबर लैम्डा अपॉन एन। यहाँ लैम्डा डैश हो सकता है क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरा माध्यम लिया जाता है। तो लैम्डा W है आपका जल में तरंग दैर्घ्य। अगर यहाँ पर कांच होगा तो यहाँ पर लैम्डा जी कर दोगे, कोई दूसरा माध्यम है वायु को छोड़कर तो यहाँ पर डैश लगा सकते हो आप लोग। लैम्डा क्या है? वायु अथवा निर्वात में तरंग दैर्घ्य है, ठीक है। चलिए, आगे है व्यतिकरण इंटरफेरेंस में। ये फॉर्मूला आप तैयार कर लेना न्यूमेरिकल्स के लिए बच्चा। परिणामी तीव्रता के लिए फॉर्मूला होता है कैपिटल आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडरूट I1 इंटू I2 इंटू कॉस फाई। पाई यहाँ पर क्या है? हमारा कलांतर है। क्या है? कलांतर। I1 क्या है? पहली तरंग की तीव्रता। I2 क्या है? दूसरी तरंग की तीव्रता। एंड फोर्थ है बच्चा लोग, I1 अपॉन I2 बराबर होता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। याद रखना इस चीज को, I1 अपॉन I2 क्या होता है? A1 स्क्वायर प्लस अपॉन A2 स्क्वायर। तो A यहाँ पर क्या है? आयाम है। और I1 I2 क्या होगी? पहली तरंग की तीव्रता और दूसरी तरंग की तीव्रता। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम। तो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। A1 सर्वांग सम का साइन ये होता है ना मैथ में जो लगाते हो, इसका मतलब ये जानते हो क्या होता है? अगर आपका A1 का मान A2 से ज्यादा है तो आप क्या करोगे? A1 माइनस A2 कर दोगे तो A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और अगर A2 का मान ज्यादा है तो A2 माइनस A1 करोगे तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें जो भी वैल्यू बड़ी हो उसमें से छोटी वाले को आपको घटाना है, स्क्वायर कर देना है। ये इसलिए यहाँ पर मैंने ये वाला साइन लगा रखा है कि इसमें से ये मत समझना कि A1 में से मैं A2 घटा रहा हूँ, A2 में से A1 को भी घटाया जा सकता है। दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां, तो x बराबर एम डी लैम्डा अपॉन डी होता है। m बराबर आप बच्चा लोग यहाँ पर 1 2 3 4 5 कुछ भी लगा सकते हो। कैपिटल डी क्या होता है? स्लिटों से पर्दे की दूरी। स्मॉल डी क्या है? स्लिटों के बीच की दूरी। यहाँ पर स्लिट की जगह झिर्री भी बोल सकता है वो। और लैम्डा आपका क्या है? तरंग दैर्घ्य। क्या है? तरंग दैर्घ्य। एक्स क्या है? केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से जो भी फ्रिंज की बात करें, दूसरी तीसरी चौथी फ्रिंज तक की दूरी होती है आपकी क्या? स्मॉल एक्स। ओके। उसके बाद सातवां है अदीप्त फ्रिंज की स्थितियां। तो ये होता है एक्स बराबर एम माइनस 1/2 डी लैम्डा अपॉन डी। तो एम बराबर क्या है बच्चों? 1 2 3, वही है सेम प्रोसेस की तरह। डी वही है, लैम्डा वही है, स्मॉल डी भी वही है, सारी चीजें वही हैं जो यहाँ पर दीप्त फ्रिंज, केवल फॉर्मूला चेंज हुआ, एम माइनस 1/2। आठवां है फ्रिंज चौड़ाई, कैपिटल डब्ल्यू बराबर होता है डी लैम्डा अपॉन डी। सारी चीज़ें वही हैं, बस एक बार इनको तैयार कर लो। डी ये यही चीज़ें आपकी यूज होंगी इस चैप्टर में। और इस चैप्टर के फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं 2022 के लिए, फॉर्मूला भी न्यूमेरिकल्स भी। 2022 में अगर आप 90 प्लस फोड़ना चाहते हो तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को भाई अच्छे से लगा लेना। अगर मेरा व्हाट्सअप ग्रुप जो फ्री वाला वो फुल हो चुका है तो कुछ टाइम बाद आपको एक न्यू ग्रुप की लिंक, कुछ टाइम बाद जैसे सेशन एंड होगा उसके बाद आपको ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। लेकिन हम पीडीएफ नोट्स अब उन्हीं को प्रोवाइड करेंगे जो बच्चे हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़े रहते हैं, और किसी को हम लोग फ्री कंटेंट नहीं देने वाले। क्या करें भाई, आप हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते तो हम कैसे करें? ठीक है, चलिए एक और फॉर्मूला भाई ये देख लो। कोणीय फ्रिंज चौड़ाई के लिए होता है थीटा बराबर लैम्डा अपॉन डी। सारी चीजें वही हैं जो ऊपर हैं, ठीक है। उसके बाद विवर्तन में कुछ फॉर्मूला है, जैसे एम लैम्डा बराबर ई साइन थीटा होता है, तो एम बराबर 1 2 3। ई होती है यहाँ पर झिर्री की चौड़ाई, ठीक है, साइन थीटा, थीटा एंगल ही रहेगा, लैम्डा तरंग दैर्घ्य। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई तो 2 थीटा,
बराबर होता है 2 लैम्डा अपॉन ई। तो यहाँ 2 से 2 काट मत देना, ये केंद्रीय उच्चिष्ट की बात कर रहा है वो, ठीक है। 12वां है निम्निष्ठ, ये निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति थीटा बराबर होता है लैम्डा अपॉन ई। सारी चीजें वही हैं, लैम्डा क्या तरंग दैर्घ्य है, ई है आपकी झिर्री की चौड़ाई। अगर आप केंद्रीय उच्चिष्ट की रैखिक चौड़ाई की बात करोगे तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, रैखिक चौड़ाई क्या होती है 2x, तो 2 से 2 काट मत देना बिल्कुल भी, 2 लैम्डा अपॉन ई इंटू एफ। एफ क्या है, झिर्री से पर्दे तक की दूरी। या फिर आप कह सकते हो, नहीं इन्होंने गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर कैपिटल डी होगा, ठीक है, सॉरी ये कैपिटल डी है आपका, तो कैपिटल डी क्या आपका, झिर्री से पर्दे तक की दूरी। और 14 है केंद्रीय उच्चिष्ट की रैखिक चौड़ाई, तो 2x ही है ये, क्या लिखता है इस लड़के से बोलना पड़ेगा। चलो पीडीएफ आपको जब मिलेगी तो सारे एरर खत्म होके मिलेगी, टेंशन ना लो। 2 लैम्डा अपॉन ई इंटू एफ, तो यहाँ पर एफ क्या आपका फोकस दूरी है। तो ये फॉर्मूला देखो, ये तो मैंने केवल विवर्तन वाला एक प्रोसेस यहाँ पर उठा लिया था। विवर्तन में कुछ इस टाइप से हमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट प्राप्त होते हैं, मुख्य उच्चिष्ट या गौड़ उच्चिष्ट, निम्निष्ट, ठीक है, गौड़ उच्चिष्ट, ये सारी चीजें यहाँ पर हमको विवर्तन जब पढ़ाएंगे ना तब आपको सारी चीजें बताएंगे, टेंशन ना लो। ओके बच्चों, चलिए आगे है प्रकाश का ध्रुवण। तो 15 है n बराबर 10 IP, n क्या आपका यहाँ पर अपवर्तनांक, IP क्या आपका ध्रुवण कोण। 16 है IP प्लस R इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो R आपका क्या यहाँ पर अपवर्तन कोण है, IP आप देख ही चुके हो ध्रुवण कोण है। मेलास का नेम, इस पर भी न्यूमेरिकल्स बोर्ड में बहुत आते हैं, ये चैप्टर ये पार्ट भी न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो I बराबर I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा।